हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेट्रो क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमारे नए क्विज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीडी बुक का क्विज चल रहा है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्विज सिटी में जाके पिछले क्विज की वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपकी क्या होगी, जीके स्ट्रांग होगी और मेमोराइज होगी। आज का हमारा जो जीके का टॉपिक है फ्रेंड्स, वो स्पीडी बुक का ही है। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में परिवहन, भारत में प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग से संबंधित वो तमाम क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछी जा चुकी हैं और अक्सर पूछी जाती हैं फ्यूचर में भी। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। हाँ, तो इधर से बताइए, सामने से, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कौन से सन में की गई? 1960 ईस्वी में। ठीक है, इधर बताइए, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 54.4। हाँ, पहले 52.32 था, अभी बढ़ चुका है तो 54.83 लाख किलोमीटर। चलिए सामने से बताइए, देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कुल मिला के 292 करेक्ट आंसर है। चलिए इधर बताइए, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी किलोमीटर है? 1,32,500 किलोमीटर। हाँ, ठीक, गुड। चलिए सामने से बताइए, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? क्या नाम है उस राष्ट्रीय राजमार्ग का? हाँ, सबसे लंबा। नहीं, सबसे लंबा। कहाँ NH7 है, कहाँ से कहाँ तक जाती है ये? कोलकाता से अमृतसर। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती है NH7। और ये कितने किलोमीटर लंबी है? 2369। हाँ, 2369 किलोमीटर NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक हमारी क्या करती है, जाती है। ठीक है, इधर से बताइए, वाराणसी से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे कुछ समथिंग जाती है। ठीक है, इधर बताइए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47। ठीक है, NH7 बड़ा हो गया और हाँ, उसके आगे 4 लगा दो तो हो गया। और इसकी किलोमीटर कितनी है लंबाई? 6 किलोमीटर। ठीक है, इधर बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? GT रोड। हाँ, इसी को ग्रांट रोड। हाँ, कोलकाता से अमृतसर जाती है। ठीक है, किसे बनवाया था इसने? ठीक, बढ़िया है। चलिए इधर बताइए, परिवहन दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर। परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए इधर बताइए, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे है, कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। उधर बताइए, सड़कों की न्यूनतम लंबाई? सिक्किम। ठीक, इधर बताइए, सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य? उड़ीसा। ठीक, इधर से बताइए, कौन सा ऐसा हमारा जगह है जहाँ पे सड़कें नहीं हैं? लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप में अभी क्या है, पूरी तरह से अच्छी तरह से सड़कें नहीं बनी हुई हैं। चलिए इधर बताइए, सामने से, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कौन से सन में हुई? 1911 में। कहाँ से कहाँ तक? नैनी। हाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच। हाँ, उसका इलाहाबाद का नाम अब नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है, प्रयागराज से नैनी। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, एयर इंडिया की स्थापना कब की गई? 1953। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? पवन हंस का नाम था एशिया के सबसे बड़े। हाँ, सेवा का नाम था, सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा, मतलब उससे किसी चीज में सेवा प्रदान की गई होगी, ऐसे कुछ। चलिए इधर बताइए, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। छोटे 200। हाँ, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 तथा छोटे बंदरगाहों की संख्या 200। चलिए सामने से बताइए, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई या महाराष्ट्र। ठीक, जो है मुंबई में अत्याधुनिक बंदरगाह का क्या नाम है? कोची। नहीं, कोची तो केरला में। नहावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू, हाँ,
हाँ नवाहा सोहा सेवा जवाहरलाल नेहरू। हाँ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी बोला जाता है। चलिए इधर बताइए, गुजरात में एक कांडला हमारा जो बंदरगाह है जिसको अभी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम किया गया है, हाँ दीनदयाल नाम दिया गया है, वो अभी किस प्रकार का बंदरगाह है? मुक्त प्राकृतिक मुक्त ज्वारी जो मुक्त है ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब कोई भी वहां से व्यापार कर सकता है। किस टाइप का बंदरगाह है? ज्वारी वो ज्वारी बंदरगाह है, मतलब ज्वार वहां पे क्या होते रहते हैं, आते रहते हैं। चलिए इधर बताइए, सबसे पुराना वो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? पुराना चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ चेन्नई सुपर किंग्स से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर से बताइए, मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह कैसे हैं? प्राकृतिक। हाँ जो मुंबई का बंदरगाह है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और हमारा कोचीन कहाँ पड़ता है? केरला। केरला में, केरला ठीक है। में। तमिलनाडु की राजधानी हमारी चेन्नई हो जाएगी। केरला में कोचीन पड़ता है, यहाँ पे हमारी क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए सामने से बताइए, पहला रसायन बंदरगाह का क्या नाम है? दहेज। हाँ दहेज से भी याद हमें पड़ता है। हाँ दहेज नाम है उसका, ठीक है। कहाँ पे ये? गुजरात में, ठीक है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह? हाँ विशाखापट्टनम। हाँ देश का सबसे गहरा जो बंदरगाह है ना वो विशाखापट्टनम में है। चलिए तो ये था हमारे परिवहन से संबंधित तमाम जानकारियां। अब हम लोग भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सामने से बताइए, थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना, मतलब तीनों सेनाओं की मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक। इधर से बताइए, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। सामने से बताइए, थल सेना को कुल कितने कमानों में बांटा गया? 7 कमानों में, ठीक है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है, जैसे बताइए हमारा दक्षिणी जो थल सेना का कमान है वो कहाँ है? शिमला। पुणे महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। उसी तरह मध्य थल सेना का मुख्यालय लखनऊ में भी हमारा एक बेस है थल सेना का, लखनऊ में हो गया। पूर्वी कोलकाता, ठीक। उत्तरी उधमपुर। हाँ उसे उत्तर, उसे उधमपुर। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कई ना कई बार। चलिए पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय? चंडीगढ़, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी? जयपुर, बहुत बढ़िया, ठीक है। और प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय? शिमला। क्या है? प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय। तो टोटल 7 तो मुख्यालय हैं, 7 कमान हैं, और 7 कमानों की हेड क्वार्टर्स भी क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है। और इससे भी क्वेश्चन है जनरल रिलेटेड। सामने बताइए, भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ का नाम? एडमिरल के.एम. करियप्पा। हाँ के.एम. करियप्पा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर से बताइए, प्रथम फील्ड मार्शल का नाम? प्रथम फील्ड मार्शल? जनरल मानेकी शाह। जनरल मानेक शाह, ठीक है। जनरल मानेक शाह करके कुछ है, जनरल मानेक शाह। हाँ जनरल मानेक शाह थे प्रथम फील्ड मार्शल। चलिए ठीक है। इधर से बताइए, सामने से जो भारतीय थल सेना है विश्व में कौन से रैंक पे इसको काउंट किया जाता है? हाँ ठीक है, चौथी किया जाता है। और वायुसेना को? और नौसेना को? ठीक है, मतलब 4, 5, 7, ठीक। 4, 5, 7 मतलब थल, वायु, नौसेना, यानी जल सेना उसी को। चलिए ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जिसको हिंदी में बोलेंगे, का मुख्यालय? खड़गवासला। ये कहाँ पे है? खड़गवासला महाराष्ट्र में है, खड़गवासला, ठीक है। चलिए वायुसेना अकादमी कहाँ है? हैदराबाद, ठीक। इधर से बताइए, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी कहाँ है? देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड स्टेट में हमारा क्या होता है? देहरादून पड़ता है। चलिए ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? कोचीन। हाँ कोचीन मतलब केरला में। चलिए ठीक है। इधर से बताइए, नौसेना को कितने भागों में बांटा गया? कितने कमान में? 4। नौसेना को केवल 3 ही कमान में बांटा गया। हाँ कौन कौन सा? दक्षिणी, हाँ। पूर्वी और
पश्चिमी। हमारा दक्षिणी में कौन सा कमान आएगा मुख्यालय? कोच्चि। हाँ, दक्षिण मतलब नीचे की ओर, कोच्चि मतलब केरल एकदम हो गया। पूर्वी में विशाखापट्टनम और पश्चिमी में मुंबई आएगा हमारा। ठीक, चलिए इधर बताइए, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। चलिए इधर से बताइए, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 1953 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। चलिए ठीक है, सामने से बताइए, भारतीय वायुसेना को कितने कमानों में बांटा गया? 7। हाँ, हमारा भारतीय वायुसेना 7 कमान हो गया, थल सेना 7 कमान हो गया और जल सेना 3 कमान हो गया। तो ये अच्छे से याद करना है। चलिए ठीक है, इधर से बताइए, प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? थॉमस एम हर्ष। थॉमस एम हर्ष। ठीक है, वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष का नाम? मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। हाँ, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ठीक है, बढ़िया है। चलिए इधर से बताइए, जो हमारा वायुसेना का एक क्यूट होता है, सबका एक क्यूट होता है जिसको ध्येय वाक्य बोलते हैं, कोट, इसका क्या है वायुसेना का? हाँ सही है, नव स्पृशम दीप्तम। संस्कृत दीप्तम, नव स्पृशम दीप्तम। चलिए उसी तरह नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? वरुण। चलिए ठीक है, सामने से बताइए, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या? वीर चक्र। अब प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन से सन में? 1947 ईस्वी में मिला था। चलिए ठीक है, इधर बताइए, जो तीनों सेनाएं होंगे उसका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अभी हमारा तीनों सेनाओं के ऊपर एक और लोग हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब सबसे बड़े हाँ, अभी जनरल बिपिन रावत हैं, जो हमारे थल सेना के भी वो थे ना, हेड थे, फिर उन्हीं को बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और सबसे हेड हमारे कौन हो गए? राष्ट्रपति। मतलब अभी तीनों लोग को पहले कोई परमिशन लेना है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, फिर वहां से कोई भी चीज चर्चा होगी राष्ट्रपति के पास। चलिए ठीक है, सामने से बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ठीक है, इधर से बताइए, नौसेना दिवस? 4 दिसंबर। ठीक, सामने से वायुसेना दिवस? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर। बहुत बढ़िया। इधर से बताइए, जो नाग है वो कैसा प्रक्षेपास्त्र है? टैंक रोधी। हाँ, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। चलिए, प्रथम विमान वाहक पोत का नाम? विक्रांत। INS विक्रांत। मतलब क्या बोल रहा है? प्रथम विमान वाहक पोत, मतलब इतना बड़ा होगा कि उस पे विमान भी लाद के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता होगा, डिलीवरी कर सकते हैं उसको। चलिए इधर बताइए, भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, सामने से बताइए, नौसेना का सबसे पहला नाम? रॉयल इंडियन नेवी। चलिए ठीक है, सामने से बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक किसे बोलते हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, इधर से बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होगा? 1949। राष्ट्रीयकरण मतलब राष्ट्र को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया, हर चीज कानूनी कर दी गई। ठीक है, जबकि स्थापना हमारी 35 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में। चलिए ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। ठीक है, बढ़िया है। चलिए इधर से बताइए, भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक? SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी शाखा वाला। हाँ, सब बहुत इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं SBI की, इसीलिए इसको बोला जाता है सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक। मतलब जितने भी काम काज रोजगार वाले हो गए, बिजनेस वाले हो गए, सब लोग कहाँ करते हैं? इसी के थ्रू हर चीज करते हैं। और हमारी गवर्नमेंटल बैंक भी है, तो सबका ट्रस्ट है, इसलिए सब कोई क्या करता है? इसमें अपना पैसा लगाता है या पैसा स्टोर करके रखता है।
चलिए ठीक है, इधर बताइए। ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति का क्या नाम था? गायपुरिया समिति। गाय पुरिया। गोईपुरिया समिति, ठीक है। मतलब ग्राहक सेवा सुधार, मतलब ग्राहकों को कोई दिक्कत परेशानी होता है तो एक समिति बैठाई गई कि कोई ग्राहकों से अच्छे से बर्ताव करेगा, उनकी समस्या को सुना जाएगा। तो एक समिति का नाम समिति बनाया गया जिसका नाम था गोईपुरिया समिति। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा आज का ये क्विज। आशा करते हैं कि आपको क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्विज अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा और कैसा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले टर्न पे नेक्स्ट क्विज के साथ, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन टॉपिक पे उस पे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलिए। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।